हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपीएसआई का हिंदी स्पेशल सिलेबस देखेंगे। इस सिलेबस के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे ताकि आने वाला जो आपका एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं उसके बारे में हम जान सके। तो जो हमारा सिलेबस है उसको हम दो पार्टों में बांट देते हैं। सामान्य हिंदी के सिलेबस को हम दो पार्टों में बांटते हैं। फर्स्ट है हमारा मौलिक व्याकरण और सेकंड है हमारा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। तो जो हमारा मौलिक व्याकरण है, पहला टॉपिक, मौलिक व्याकरण के अंतर्गत हम पहला जो लेते हैं वो है वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन। वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन में ध्वनि या वर्ण के विषय में वर्णमाला क्या है, स्वर, व्यंजन, इनके प्रकार और इनसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनके बारे में हम अपने आने वाले क्लासेज जो हैं, वीडियो क्लासेज जो हमारे हैं, उनके माध्यम से आपको सारे क्वेश्चंस हम अवेलेबल कराएंगे। जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो है शब्द भेद। शब्द भेद के अंतर्गत हम तद्भव, तत्सव, ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे तत्सम से लिया जाता है, हमारा तत् और सम दो टॉपिक से चीज़ों से मिलके बना है और जिसका अर्थ होता है संस्कृत के समान। तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत के समान। और जो हमारा तद्भव है, तत्भव अर्थात उससे होना, मतलब संस्कृत से जो उत्पन्न शब्द हैं उनको हम तद्भव कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में जैसे पूछ लेता है दिया हुआ शब्द कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस में एक या दो क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विलोम शब्द। विलोम शब्द, विलोम से आप जानते ही हैं, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात जो दिया हुआ शब्द है उसका उल्टा शब्द पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं आदि, और जैसे उसका आदि दिया हुआ है शब्द, उसका विलोम शब्द होगा अनादि। आगत दिया हुआ है, उसका अनागत। तो विलोम शब्दों का हम एक सीरीज लेके आएंगे अपने वीडियो के माध्यम से, जिसमें अब तक के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं विभिन्न पेपर्स में उनका कलेक्शन और जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। जो हमारा टॉपिक रहेगा अनेकार्थक शब्द हमारा अगला है। इसमें जो है एक शब्द दिया रहेगा, एक शब्द का विभिन्न जगहों पे प्रयोग करने से उसका अर्थ क्या निकलता है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा रहती है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। जैसे पूरा एक वाक्य दिया हुआ है, उसके स्थान पर एक शब्द क्या हो सकता है, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं जो सबसे आगे रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अग्रणी। जो सबसे आगे रहता है उसे अग्रणी कहते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी का वो है समरूपी विभिन्नार्थक शब्द। जो ऐसे शब्द जो देखने में तो समान लगते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। तो इस टाइप के शब्दों को जो है समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चंस रहते हैं। और हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। ये ऐसे वाक्य होते हैं जो देखने में तो शुद्ध लगते हैं लेकिन जो उसमें संज्ञा या उसका लिंग या अन्य त्रुटियां रहती हैं उसके हिसाब से हमें उनको दूर करना रहता है। जैसे हम ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। ये देखने में तो नॉर्मली लगेगा कि शुद्ध शब्द है लेकिन ये है अशुद्ध, क्योंकि यहाँ बदलना नहीं बदलनी चाहिए, यहाँ जो है बदलनी सही आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम आने वाले जो हमारे वीडियो रहेंगे उसमें देखेंगे। हम जो वीडियो आगे वाले चैप्टर्स के लिए बनाएंगे उसमें एक एक चैप्टर को हम एक एक वीडियो देंगे जो उसके बारे में डिटेल और जो संभावित क्वेश्चन आ सकते हैं उनका कलेक्शन रहेगा। जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है, इसको हम लोग वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, इसको देख ही चुके हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द ये देख चुके हैं। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना ये भी देख चुके हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये जितने टॉपिक दिए हुए हैं इनसे कभी कभी एक टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा दो क्वेश्चन आ सकते हैं। ये हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है संधि। संधि के जो क्वेश्चन आते हैं उसके प्रकार, उससे संबंधित जो संधि के प्रकार है उनसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। या जो दिया हुआ शब्द रहेगा इसमें कौन सी संधि है ये पूछा जाता है। और इसके जो प्रकार हैं, विभिन्न प्रकार हैं उस संधि के, उससे जो संबंधित उदाहरण है या उनके लिए जो नियम होते हैं, नियम तो कभी नहीं पूछा जाता है लेकिन उसके उदाहरण जरूर पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को भी, संधि से संबंधित भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे और इस वीडियो में संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं अब तक पूछे गए हैं और जो संभावित क्वेश्चंस है उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। जो हमारा हिंदी सिलेबस है इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो समास। समास के जो विभिन्न प्रकार हैं, जो 6 प्रकार हैं समास के,
उनके उदाहरण ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। संबंध जैसे अव्ययीभाव समास है तो उससे संबंधित जो उदाहरण रहेगा या शब्द दिया रहेगा उसमें कौन सा समास है ये पूछा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ और रस, छंद, अलंकार। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये इसके सिलेबस के, इन सब के लिए हम एक एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो देंगे और उसमें संबंधित क्वेश्चंस और उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और जो हमारा सेकंड टाइप जो हमने बांटा हुआ है हिंदी के सिलेबस को, उसमें सेकंड टाइप में आता है हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाएं तथा विभिन्न पुरस्कार। इन तीनों टॉपिक से मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा। जो 40 क्वेश्चन का हमारा सिलेबस बनाया गया है हिंदी का, उसमें इस पोर्शन से जो हमने सेकंड पार्ट में बांटा हुआ है, इस पोर्शन से मिला के कम से कम 5 क्वेश्चन रहेंगे। विभिन्न पुरस्कार जो हिंदी भाषा के क्षेत्र में दिए जाते हैं, प्रसिद्ध जो कवि हैं हमारे या लेखक हैं या उनकी रचनाएं हैं, इनसे संबंधित, हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं का जो योगदान है उसके बारे में, इन सबों से मिलाकर 5 क्वेश्चन हमारे मिनिमम रहते हैं। तो जो हमारा सिलेबस है इस हिसाब से 35 क्वेश्चन हमारे फर्स्ट पार्ट से और 5 क्वेश्चन हमारे सेकंड पार्ट से आते हैं हिंदी का। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी को एसआई में रखा क्यों गया है। हिंदी क्योंकि जो यूपी का जो हमारा या जो पुलिस विभाग का काम है, सब चीज़ें हिंदी में रहती हैं, जितना भी कार्य होता है हिंदी में होता है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा व्याकरण पोर्शन। तो व्याकरण पोर्शन से जो क्वेश्चंस इसीलिए ज़्यादा पूछे जाएंगे क्योंकि आने वाला जो आप एसआई बनते हैं तो जो आपकी कार्य पद्धति रहती है वो हिंदी में ही रहती है और उसके लिए आपको व्याकरण का ज्ञान सबसे ज़रूरी है। तो अपने हम आने वाले वीडियो क्लासेज के माध्यम से जितने भी टॉपिक्स हैं उनके लिए क्वेश्चंस अवेलेबल कराएंगे आपको और उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, ताकि जो आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं हिंदी के, जो आपके 40 क्वेश्चंस हैं उनमें कम से कम आप 30 से 35 क्वेश्चंस कर सके आसानी से। और ये 100 नंबर का रहेगा तो कम से कम जाके आप 80 नंबर स्कोर करें हिंदी में, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और स्टडी अड्डा क्लासेज आपको ऐसे वीडियो अवेलेबल कराएगी ताकि आप इतना स्कोर कर सकें। फ्रेंड्स, थैंक यू।